वेलकम बैक बच्चों। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपने पुराने टॉपिक को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। ठीक है, उससे पहले जो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको रेशियो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था आपको? रेशियो फाइंड करना था। सो 1/2.4 रेशियो 1/3.6। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे क्या है? डेसिमल। तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ उपाय निकालेंगे। वो उपाय क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया था, कहीं भी सिंगल डिजिट पे डेसिमल हो, कितने डिजिट पे? सिंगल डिजिट पे डेसिमल हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का। किसका? 10 का। हम लोग चाहे सिर्फ डिनोमिनेटर में ही कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में किसी से भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो करने को तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कर सकते हैं। पर अभी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ही करते हैं। ठीक है, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिनोमिनेटर में करने का मतलब है कि 1/2.4 इंटू 10 रेशियो 1/3.6 इंटू 10। ठीक है, वैसे भी अगर हम लोग न्यूमरेटर में 10 और 10 का मल्टीप्लाई करते तो वो बाद में कैंसिल आउट ही हो जाते, तो उसको करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं। तो सिर्फ इसलिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो अब इसको कर लेते हैं सिंपल। तो क्या आ जाएगा? 1/24 रेशियो 1/36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। 24, 36। ठीक है, ओके। 2 से इसका एलसीएम जाएगा 12 आएगा, 12, 18। फिर से 2 से जाएगा 6, 9। फिर से 2 से जाएगा आपका ये 3, 9। और ये आपका फिर से 3 से जाएगा 3, 1, 3 आ जाएगा आपका। और ये फिर से 3 से जाएगा तो 1, 1 आ जाएगा। तो देखेंगे एलसीएम क्या आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 72 का। किस में? न्यूमरेटर में। दोनों के ही न्यूमरेटर में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 72 का। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 72 का, क्योंकि इसका एलसीएम जो आया है आपका क्या आया है? 72। जो एलसीएम आता है उसका किस में मल्टीप्लाई कराते हैं? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो कराते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका? 72/24 रेशियो 72/36। तो इसको आप जब सिंपली कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 24 3 जा 72 होता है और 36 2 जा 72 होता है। तो आपका आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा? 3:2। जो बच्चे इस बात को नहीं जान पा रहे हैं वो अपना पहले 2 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, सिंपली उनका 3:2 आराम से आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका था पैसे का। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कर रहा है? रेशियो में सिंपली पैसे को कंपेयर करा रहा था। क्या था? 130 पैसे रेशियो 70 पैसे, समथिंग ऐसा ही था। कुछ इससे अलग भी था, तो इसी टाइप से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना? रेशियो मतलब डिवाइड का साइन, रेशियो मतलब डिवाइड। तो बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन इसमें तो थी, बस सिंपली आपको क्या करना था? डिवाइड में लिख के कट कर देना था। 0 से 0 गया तो क्या हो जाएगा? 13:7 आपका आ जाएगा। क्या आएगा? 13:7। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, कुछ अलग भी था, तो इसी टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नया टॉपिक की तरफ। हमारा आज का नया टॉपिक क्या है? प्रोपोर्शन। क्या है? प्रोपोर्शन। उस दिन हम लोगों ने रेशियो को देखा था, अब आज किसको देखेंगे? प्रोपोर्शन को। और यूनिटरी मेथड को भी डिस्कस करेंगे। किसको? यूनिटरी मेथड, क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोपोर्शन के भी और यूनिटरी मेथड के। दोनों ही किस पे बेस्ड हैं? रेशियो पे बेस्ड हैं। आपके किस पे बेस्ड हैं? रेशियो पे। प्रोपोर्शन होता क्या है? पहले तो क्वेश्चन यही होगा, जैसा कि आप लोग कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो इक्वल चलते हैं। क्या चलते हैं? दो रेशियो इक्वल चलते हैं, पर ऐसे चलते हैं हमें पता नहीं चलता। कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं हमें पता नहीं चलता जब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाएं। किस में? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, तो वो दोनों ही रेशियो क्या होंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। क्या होंगे? दोनों ही रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो रहे हैं तो प्रोपोर्शन में है, इक्वल हो रहे हैं तो प्रोपोर्शन में है आपके, इक्वल नहीं हो रहे हैं तो आपके प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका लिखा हुआ है प्रोपोर्शन। पहले तो लिखने का मैनर देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं। ये आपका लिखा है A/B। क्या लिखा है?
A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D। ये होता प्रोपोर्शन को लिखने का मैनर, ठीक है। एक आपको नंबर यहाँ पे मिलेगी फर्स्ट प्लेस पे, और ये आपकी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। क्या होती है आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये बोल सकते हैं मीन पोजीशन या फिर मिडल पोजीशन। मीन पोजीशन इन दोनों को बोल सकते हैं या फिर मिडल पोजीशन, ठीक है। तो इनका और जो इनका सम होता है, ए और डी का सम होता है, जो ए और डी का सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, बी और सी के। किसके, बी और सी के। तो ए इंटू डी मतलब ए इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटू सी, ये आपका होगा, ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लाइक आपका लिखा हुआ है 5:15। कितना लिखा है, 5:15 प्रपोर्शन, ठीक है। 5:15 प्रपोर्शन 25:75, ठीक है। तो मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हम लोग मेथड लगाते हैं। तो 5 × 75, 15 × 25, ये आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो आपका क्या होगा, 5 × 75 इज इक्वल्स टू 25 × 15, ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, 15 × 25 नहीं लिखा, 25 × 15 क्यों लिख दिया भैया। आप 2 × 3 करें तो भी 6 आएगा, और 3 × 2 करें तो भी आपका 6 ही आएगा। मल्टीप्लाई में अगर हम लोग नंबर चेंज भी कर देते हैं तो कोई भी आंसर में हमारे चेंजमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो 15 5 आपका कितना होगा, 25 और 2 कैरी, और 5 7 35 और 2 37। तो आपका इधर जो LHS में आया कितना आया, 375। तो हमारा RHS में भी कितना आना चाहिए, 375। देखते हैं, ठीक है। 5 5 75 और 7 कैरी, 5 2 30 और 7 37। तो आपका ये क्या आ गया, फटाक से देखिए LHS और RHS आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपने देखा कि ये जो आपका मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जो मेथड था वो बिल्कुल सही इंप्लाई कर रहा था, ठीक है। इसको अब यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते थे कि ये जो आपका रेशियो था 5:15, और जो दूसरा रेशियो था जो इसके प्रोपोर्शन में था 25:75। अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग इसको लाते तो भी हम लोग चेक कर सकते थे कि ये जो दोनों रेशियो हैं ये आपके किस में हैं, प्रोपोर्शन में है। कितने किस में है, आपके प्रोपोर्शन में है। कैसे, इसको लिख के हम लोग लिखेंगे 5/15 प्रोपोर्शन 25/75, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ओके। इसको 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, और 5 1 जा और 5 5 जा, तो 5/15 आ गया। फिर से इसको कट करेंगे तो 5 1 जा और 5 3 जा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका ये वाला रेशियो आया 1:3, वही आपका दूसरा वाला रेशियो भी आया, ठीक है। देख रहे हैं दोनों क्या है आपके प्रोपोर्शन में। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे, पर आपको लगेगा नहीं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इज़ इन प्रोपोर्शन। तो आपको ये चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो सिंपली इसको चेक कर लेते हैं। क्या करना है, एक कॉमा पे लगा देना है रेशियो का साइन, दूसरे कॉमा पे प्रोपोर्शन का साइन, इसके बाद तीसरे कॉमा पे रेशियो का साइन। फिर सिंपली हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 रेशियो 45 रेशियो 40 रेशियो 120, ओके। अब इसको सिंपली सॉल्व करके पहले देख लेंगे, फिर मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम भी देख लेंगे, ठीक है। तो 15/45 प्रपोर्शन 40/120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बन जा और 15 3 जा आपका लिखा हुआ है, ये 0 से 0 आपका गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या है आपका 1/3 प्रपोर्शन 4/12। तो ये 4 बन जा और ये 4 3 जा, तो आपका क्या आ गया 1:3 प्रपोर्शन 1:3, ठीक है। ये आपका सिंपली आंसर आ गया। अब मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम से भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम से तो ये मीन टू मीन मल्टीप्लाई कर दें, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कर दें, तो 15 × 120 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 45 × 40 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 है, सिंपली तो ऐसे ही 0 को लिख देंगे, 0 तो लास्ट में आएगा। अब 12 5 जा 60 का हो जाएगा आपका 0 और 6
कैरी, 12 वन जा 12 और 6 18, तो आपका क्या आ गया 1800। LHS में आपका क्या आया 1800, आपका RHS में भी क्या आना चाहिए 1800 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 40 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 0 मतलब एज इट इज़ ही आपका आ जाएगा। 4 5 जा 20 और 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18। देख पा रहे होंगे आपका LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते कि आपकी जो भी ये नंबर्स दिए गए ये किस में है, प्रोपोर्शन में। जो भी ये नंबर दिए गए आपके किस में है, प्रोपोर्शन में। एक और एग्जांपल देखते हैं हल्का सा, ठीक है। तो ये क्या आपका 4:6। अब हम एक ही मेथड से बताएंगे, बाकी मेथड आप लोग खुद से इम्प्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4/6 प्रोपोर्शन 8/12। ये 2 से कट किया 2 टाइम्स, ये 3 से कट 2 से कट किया 3 टाइम्स, ठीक है। इसको 4 से कट किया 2 टाइम्स, इसको 4 से कट किया 3 टाइम्स। तो आप क्या आ गया 2:3 प्रोपोर्शन 2:3। देख पा रहे होंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का है, फिर से चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 33/121 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो लग जाएगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा प्रोपोर्शन, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा रेशियो लग जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शन 9/96, ओके। 3 से कट किया 11, पर नीचे वाला आपका 3 से कट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 3 से कट नहीं करना था, इसको किससे कट करेंगे हम लोग 11 से कट करेंगे, ठीक है। किससे कट करेंगे 11 से, क्योंकि नीचे ये क्या लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर और 11 3 ऊपर लिखा हुआ ही है। तो 11 3 और 11 1 और 11 1। तो यहाँ पे आपका LHS में क्या आया 3:11, क्या आया 3:11। फिर यहाँ पे हम लोग 3 से कट कर लेते हैं, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 2 6। तो आपका यहाँ पे रेशियो क्या आया 3:32। देखेंगे 32 से 3 कट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 32 का डिविजिबिलिटी जो रूल आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में, कि उसके यूनिट जो प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे उसके जितने भी नंबर्स लाइक 1 3 3 लिखा हुआ है, जितने भी डिजिट के नंबर हो सबका सम जितना भी आना चाहिए वो 3 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं कैसे। लाइक जैसे आपका एक नंबर लिखा हुआ है 333, तो जब इसका सम करेंगे तो 9 आएगा। 3 + 3 + 9 सारे नंबर जो आपका डिजिट दिया गया बड़ा सा डिजिट उसका सम कर लीजिए, ठीक है। उसका सम करने के बाद देखिए वो क्या 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे क्या था आपका 32 आया, 32 + 2 करेंगे 5 आएगा। 5 कहीं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 431 लिखा हुआ, क्या लिखा है 431 लिखा हुआ है। इसका जब सम करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो मतलब ये भी एक्चुअल में आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें होगा, जैसे हुआ आपका 420, इसका सम करेंगे 4 + 2 + 0 क्या आएगा 6। 6 जो है आपका 3 से डिवाइड होगा, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। वैसे में क्या पता चला 32 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, ओके। तो 3:11 प्रोपोर्शन 3:32, ओके। ये आ गया आपका क्या फाइनल आंसर। तो क्या करना था आपको चेक करना था कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो बाकी जो हम लोग पीछे देखे दोनों, तो वो दोनों तो थे, पर ये जो आपका है ये क्या है नहीं है। तो आप क्या इसका आंसर लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल चेक करना है हमको है या नहीं। तो क्या करेंगे सिंपली उसको अपॉन में करके लिख लेंगे। क्या होगा आपका 40% अपॉन 200% इज इक्वल्स टू ₹15/75, ठीक है। देखो पर्सन से पर्सन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, सेम थिंग जो होती है वो रेशियो में कट हो जाती है। 0 से आपका 0 कट हो गया, रुपीज़ से आपका रुपीज़ कट हो गया। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपके सामने क्या आया 4/20 प्रोपोर्शन 15/75। तो इसको धीरे से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 4 1 लिखा हुआ है, ये 4 5 लिखा हुआ है, और ये भी 15 1 लिखा हुआ है, 15 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया फाइनल आंसर 1:5 प्रोपोर्शन 1:5, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई ट्रू हो गई, क्योंकि ये क्या है रेशियो दोनों ही किस में है प्रोपोर्शन में है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई ट्रू हो गई। क्या हो गई भाई साहब ट्रू हो गई, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि ये और ये किस में है आपके प्रोपोर्शन में है या नहीं। फटाक से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
अभी यूनिटरी मेथड भी पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चन उसके भी कराएंगे। ₹44 अपॉन ₹20, ओके। केजी से केजी कट, रुपीज़ से आपका रुपीज़ कट, तो आपका सिंपल सा ये जो कैलकुलेशन आया क्या है, 99/45 इज इक्वल्स टू 44/20। इसको देखिए आप लोग 9 से कट कर सकते हैं, दोनों ही 9 से कट हो जाएंगे, 9 1 जा 9 1 जा और ये 9 5 जा। ये हम लोग कट करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 1 जा और 4 5 जा, तो आपका क्या आ जाएगा 11, क्या है 11/5 प्रपोर्शन 11/5। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या आ गई, आपकी ट्रू है क्या, ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्या आपका पूछ रहा है, क्या ये स्टेटमेंट आपकी किस में है, प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शन में होगी तो क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो क्या लेते हैं हम लोग 45 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 15 ओके। ये आपका आर से आर कैंसिल और ये किलोमीटर से आपका किलोमीटर कैंसिल, आपकी सिंपल सी जो इक्वेशन बन के आई, क्या बन के आई, 45/60 इज इक्वल्स टू 12/15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए दोनों ही 15 के मल्टीपल हैं, 15 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो ये 15 3 जा आपका, ये और ये 15 4 जा है, और ये आपका जो दोनों हैं ये कट होंगे 3 से, 3 4 जा और 3 5 जा, तो आपका क्या आएगा 3/4 प्रपोर्शन 4/5। ये आपका फाइनल आंसर आया। देखिए कहीं ये इक्वल हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं, तो आपका ये आंसर क्या हुआ, फॉल्स हो गया। कैसा है ये आपका, फॉल्स है, ठीक है। ये आपके ट्रू नहीं है क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आपके नहीं आ रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग अ प्रोपोर्शन, हाँ तो ये हमें पता करना क्या ये प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे या नहीं। चलिए देखते हैं। तो एंड की जगह पे क्या करना है, सिर्फ प्रोपोर्शन का साइन लगा देना है। अब आप चाहें तो मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम आप लोग खुद से करेंगे, हम डिवाइड का करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम का करा देंगे, आप लोग डिवाइड का करना, ओके। थोड़ा हम करें थोड़ा आप कीजिए। तो 2 kg अपॉन 80 kg प्रपोर्शन 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम। तो देख पा रहे ग्राम से ग्राम, केजी से केजी मर गया, ओके। सो 2/80 प्रपोर्शन 25/625। तो ये तो 2 से ही कट हो जाएगा सिंपली, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 1 जा और 2 4 जा और 2 0 जा, और इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 जा 25, ओके। और ये 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा हो गया आपका। तो फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/40 प्रपोर्शन 5/125। तो इसको तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते, इसी को सिर्फ कट कर सकते हैं, 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा। तो का जो ये प्रपोर्शन आया क्या आया, 1/40 प्रपोर्शन 1/25। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये रेशियो कहीं इक्वल है, ये रेशियो कहीं इक्वल है। तो क्या पूछा था इसने, चेक वेदर द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो। क्या होगा, नो, कि ये प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चेक वेदर द फॉलोइंग फॉर्म प्रोपोर्शन, तो क्या ये प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मेथड से आपको करके दिखाएंगे, पर उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यूनिट्स क्लियर करनी होंगी। क्या करनी होंगी, यूनिट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। आप लोग जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने पीछे से बोला कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो क्वेश्चन आएगा क्या आएगा 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड की जगह क्या लगा देंगे प्रपोर्शन, क्या लगा देंगे प्रपोर्शन। तो क्या हो जाएगा ₹40 रेशियो ₹160। तो सिंपली जो आपकी यूनिट्स हैं उन्हें क्या कर दें क्लियर कर दें। तो आपका क्या आएगा 25 रेशियो 100 प्रपोर्शन 40 रेशियो 160। मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कर देते हैं। ठीक है, वही अपना मेथड लगाएंगे। तो 25 इंटू 160 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 40। तो ये 0 हो जाएगा आपका, 0 से मल्टीप्लाई किसी का भी तो 0 होगा। 16 5 जा कितना होता है 80, 80 का 0 8 कैरी, तो 16 2 जा 32, 32 और 8 40 हो जाएगा आपका। ओके, तो 4000 इक्वल्स टू, इधर भी आप लोग देख पा रहे होंगे 3 0 आपके लग जाएंगे और 4 1 जा 4 आ जाएगा। तो LHS इक्वल्स टू आपका क्या आ गया RHS, मतलब ये आपकी इक्वेशन क्या हुई ट्रू हुई। ये रेशियो आपका क्या है ट्रू दिया गया है। ये लोग क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे एक प्रोपोर्शन का। किसका फॉर्मेशन करेंगे प्रोपोर्शन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी आप लोग देखेंगे आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको फांस देते हैं कि फंसा देते हैं कि बताओ बेटा अगर 8 चॉकलेट इतने रुपए की मिलती हैं तो 12 चॉकलेट कितने की मिलेंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने क्या था यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए आप नहीं बता पाए होंगे। कुछ बच्चों ने बता दिया होगा कैसे भी करके, पर वो जो क्वेश्चंस होते हैं किससे लगते हैं यूनिटरी मेथड से लगते हैं। ठीक है, तो आपके इस बार जो भी अंकल या आंटी आएंगे वो कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप लोग सिंपली यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके उनको बता सकते हैं कैसे। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जैसे आप शॉप पे गए, आपका छोटा भाई शॉप पे गया, ठीक है, वो 4 चॉकलेट लेके आया। कितनी 4 चॉकलेट लेके आया। कितने रुपीज़ की लेके आया 60 रुपीज़ की लेके आया। कितने रुपीज़ की 60 रुपीज़ की लेके आया। ओके, 60 रुपीज़ की लेके आया। तो आपने उससे पूछा क्यों भाई एक चॉकलेट कितने की लाए हो। कहा हम क्यों बताएं, मैं 4 लाया हूँ 60 की, पता लगा लो। ठीक है, आपको क्या है आपका बर्थडे है कल, क्या आपका बर्थडे है तो आपको अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको 7 चॉकलेट्स चाहिए क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं 7 हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे रुपए लेके जाओगे कि मैं 7 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की लूँ। कैसे पता लगाओगे कि 7 जो चॉकलेट्स होंगी कितने रुपए की बनेंगी। तो उसके लिए देखते हैं बस छोटा सा लॉजिक। आप देख पा रहे हो जो इसके 4 यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं लगा होता तो क्या लगा होता है मल्टीप्लाई लगा होता है। क्या लगा होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को अगर हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा डिवाइड में। सिंपल सा मेथड है आपका, किस में सिंपल सा मेथड है यूनिटरी मेथड में। जो आपका अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो RHS साइड जाएगी, LHS से RHS साइड जाएगी, क्या होगी डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो 1 चॉकलेट की आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी क्या आ जाएगी 60 रुपीज़ 60/4, मतलब कितनी आ जाएगी ₹15। कितनी आ गई ₹15। अब जब एक चॉकलेट की कॉस्ट आपको पता चल गई 15 रुपीज़ तो आप आराम से 7 चॉकलेट खरीद के आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्लास में। ओके, चलते हैं कुछ हल्के क्वेश्चंस पे जो मार्केट में घूम रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज ₹210, द वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रोपोर्शन से भी करना सिखाएंगे और यूनिटरी मेथड से भी बताएंगे। दोनों मेथड से बताएंगे, जैसे आपको अच्छा लगे एग्जाम में जैसे पूछा जाए वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो 6 कैंस हैं, जो 6 कैंस हैं आपकी वो कितने रुपीज़ की हैं ₹210। तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ। अगर 6 मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाएगा किस में होगा डिवाइड में होगा। किस में होगा डिवाइड में। तो 1 कैन आपकी कितने की हो जाएगी ₹210/6। कितने की हो जाएगी आपकी 210/6। तो 6 से आप इसको क्या करें कट कर दें तो क्या आ जाएगा 6 3 जा और 6 5 जा। तो आपकी जो 1 कैन है उसकी कॉस्ट कितनी आई ₹35। आपकी एक कैन की जो जूस था, एक कैन में जो जूस था वो कितने रुपए का है आपका 35 रुपीज़ का है। आपको कितने कैन चाहिए 4 कैन चाहिए। कितने 4 कैन चाहिए। तो क्या होंगे आपके 4 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक कैन की कॉस्ट आपकी 35 रुपीज़ है तो 4 कैंस की कितनी हो जाएगी 4 × ₹35।
5, तो कितना हो जाएगा आपका ₹140। कितना हो जाएगा आपका ₹140। इसमें जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली ₹140 आ जाएगा। अब देखते हैं प्रोपोर्शन से इसको कैसे करें। तो प्रोपोर्शन से आप लोग इसको कैसे करते हैं कि 6 कैंस हैं, कितने रुपीज़ की हैं 210 की, कोई भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा आप लोग जानते हैं वो रुपीज़ में ही आएगा, क्योंकि आपको क्या पूछिए, कॉस्ट पूछिए, तो आपको सिंपली लास्ट में रुपीज़ ही लगा देना है, ठीक है। तो जो आपकी 6 कैंस है कितने रुपीज़ की हैं, 210 रुपीज़ की हैं। तो इसने क्या पूछा है कि 4 कैंस, देखो कैंस के सामने भाई कैंस को ही रखना है, कैंस जो है आपकी वो कैंस के सामने ही रहेंगे, ऐसा नहीं आपने दूसरे का यहाँ पे पैसा ले लिए कि इतने पैसे की आ रही है फिर रुपए की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, वही सेम फंडामेंटल थिंग लेनी है जो आपने यहाँ पे ली है। यहाँ पे आपने क्या लिया, 6 कैंस लिया है, तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा 4 कैंस। अब 4 कैंस कितने रुपए की आपको पता है, नहीं पता है तो कुछ भी यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं ए। हमने माना कितने रुपीज़ की है, ए रुपीज़ की है। जो आपकी 4 कैंस की कॉस्ट है वो कितनी है, ए रुपीज़। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीन टू मीन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मेथड हम लोग आराम से लगा देते, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू ए इज इक्वल टू 210 इंटू 4। ओके, सो ए इज इक्वल टू, जब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो फटाक से उधर फेंक देंगे, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 210 इंटू 4 अपॉन 6, तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ओके, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 0 2 4 अपॉन 3। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा और 3 0 ज़ा, तो कितना आ गया आपका ₹140। कितना आ गया आपका, देखो ₹130। आपने देखा होगा जो यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने किया था उसमें भी कितना आंसर आया था 140, और यहाँ से भी आपका प्रोपोर्शन से आंसर क्या आया 140। तो जो मेथड आपको बेटर लगता है, जिस मेथड से एग्जाम में पूछता है आप लोग उस मेथड से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ रुपीज़ इतना। तो 8 kg वीट का पूछा है, फिर ये पूछा है कि इतने रुपीज़ में कितने kg आपका वीट आएगा। तो ये भी हम लोग यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड दोनों से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी टॉपिक चल रहा है तो यूनिटरी से ही करते हैं। आप लोग प्रोपोर्शन से भी आंसर निकाल के चेक करेंगे कहीं हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ओके, ठीक है। जो बच्चा निकालेगा वो कमेंट करके बताएगा। तो जिसको भी आप को निकालना है, जैसे आपको 8 kg का वेट निकालना है तो आपको LHS में किसको रखना होगा, kg को रखना होगा। जो आपको वेट क्वेश्चन में दिया गया हो उस वेट को रखना होगा। जब आपको पैसे निकाल मतलब पैसे दिए गए हों, कि क्या दिए गए, आपको पैसे दिए गए हों और वेट निकालना हो, क्या निकालना हो, वेट निकालना हो, तो आपको पैसे दिए गए तो आप LHS में किसको रखेंगे, रुपीज़ को रखेंगे, किसको रखेंगे, रुपीज़ को रखेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली जब आपको पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 8 kg का वेट निकालना है, कितना निकालना है कि 8 kg का कितना कॉस्ट होगा, 8 kg का कितना कॉस्ट होगा। आपको 8 kg गिवन है, 8 kg का कितना कॉस्ट होगा। तो पहले तो 5 kg का कॉस्ट आपको कितना दिया गया, जो दिया गया उसको LHS में लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो आपसे kg पूछा है तो kg को ही क्या रखेंगे, LHS में रखेंगे। फिर सॉरी kg यहाँ पे दिया गया, आपका क्या दिया गया, kg दिया गया, रुपीज़ आपसे पूछा है तो रुपीज़ को RHS में रखेंगे और ये जो है इसको LHS में रखेंगे 5 kg को। तो 5 kg इज इक्वल टू ₹91.50, ये हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में फटाक से हो जाएगा, किस में होगा, डिवाइड में। तो 1 kg इज इक्वल टू ₹91.50 अपॉन 5। इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी हत्या करने के बाद क्या बचेगा 18.30, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लेंगे, यही आएगा आपका 18.30 रुपीज़। 1 kg की कॉस्ट आपकी कितनी आई, ₹18.30। तो आपको किसकी निकालनी है, 8 kg की निकालनी है, किसकी निकालनी है, 8 kg की निकालनी है। आप लोग क्या करेंगे, ₹1830 में 8 का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे अपने आप से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछ रहा है, वाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो 183 रुपीज़ में हम लोग कितनी क्वांटिटी वीट की खरीद पाएंगे, कितना हमें गेहूँ मिलेगा 183 रुपीज़ में, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोगों को ₹91.50 में कितना हम लोगों को वीट मिल रहा था, 5 kg कितना मिल रहा था, 5 kg। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 रुपीज़ में कितना मिल रहा होगा, 1 रुपीज़ में जितना मिल रहा होगा
ये जो मल्टीप्लाई में था रुपीज़ के, उधर जाए किस में कर दें, डिवाइड में कर दें। किस में कर दें, डिवाइड में कर दें। तो 1 रुपीज़ में भाई साहब हमको कितने केजी वीट मिलेगा, 5/91.50 इतने केजी हमको वीट मिलेगा। कितने, 1 रुपीज़ में। अब कितने का पूछा है आपको, 183 का पूछा है। कितने का पूछा है, 183 का पूछा है। तो ₹183 में आपके जो मिलेंगे वो 5/91.50 91.50 और जितने रुपीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें देखिए 183 का मल्टीप्लाई ही तो हुआ होगा ना, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 183 का मल्टीप्लाई ही कर देंगे। ओके, तो काफ़ी बच्चे स्मार्ट होंगे, वो समझ गए होंगे कि ये जो लिखा है इसका डबल ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका डबल ही लिखा हुआ है। आप जब इसका डबल करेंगे मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 183 ही आएगा। तो क्या लिखा हुआ, आपका डबल ही लिखा हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 10 kg। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 kg। कितना आएगा आपका, 10 kg। 5 2 जा 10 होगा आपका, 5 2 जा 10 होगा। ये आपका डबल ही लिखा था। चाहे तो आप लोग 5 से करके डेसिमल रिमूव करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीछे कैलकुलेट करना आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन था, द वेट ऑफ 36 बुक्स आर 9 kg। तो 36 बुक्स का जो 36 बुक्स आपकी हैं उनका जो वेट है कितना है, 9 kg। ये पूछा आपका 60 बुक्स का वेट कितना होगा। तो बुक्स गिवन है, तो एलएचएस में हम लोग किसको रखेंगे, किसको रखेंगे भाई साहब, बुक्स को ही तो रखेंगे। जो पूछा गया उसे आरएचएस में, तो वेट पूछा गया तो वेट को आरएचएस में रखेंगे। तो 36 बुक्स इज इक्वल्स टू 9 kg। पहले क्वेश्चन में तो इस टाइप से स्टेटमेंट लिखेंगे, पर जब दूसरे क्वेश्चन की बारी आएगी तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 9 kg इज इक्वल्स टू 36 बुक्स। ठीक है, 36 बुक्स। तो आई होप आप लोग समझ पा रहेंगे इसमें, और इसमें अलग अलग ऐसे लिखने का मोटिव क्या है मेरा। तो इसमें आपका क्या है, बुक्स दी गई, वेट पूछा गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो एलएचएस में आपको बुक्स को रखा है ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी रहे। जब आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ बुक्स पूछी हैं, तो आपको वेट किस में रखना है, एलएचएस में रखना है। बुक्स को किस में रखना है, आरएचएस में। जो पूछा गया उसे आरएचएस में, जो दिया गया वो एलएचएस में। तो 1 बुक का आपका वेट कितना आ जाएगा, 1 बुक का जो आपका वेट आ जाएगा 9/36 आ जाएगा। सिंपली 36 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो कितना पूछा गया आपको, 60 बुक्स का पूछा गया। कितने का, 60 बुक्स का आपको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 9/36 इंटू 60। क्या हो जाएगा, 9/36 इंटू 60, क्योंकि यहाँ पे 60 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 में। तो इधर भी क्या करेंगे, आरएचएस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 60 का। ठीक है, तो 9 से इसको कट करते हैं, 9 1 जा और 9 4 जा। तो 60/4 आपका आएगा, 60 1 जा 60 और 60/4। तो 60 को यहीं पे क्या करेंगे, मार देंगे। क्या करेंगे, मार देंगे। आपका क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो जो आपकी 60 बुक्स थी उनका वेट कितना आया, 15 kg। कितना आया आपका, 15 kg। कितना है आपका वेट, 15 kg। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, 15 kg आपका वेट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, नंबर ऑफ बुक्स इन 7 kg। 7 kg में कितनी बुक्स होंगी आपकी, 9 kg में 36 बुक्स थी, तो 1 kg में आपकी कितनी होंगी, 36/9 बुक्स। इतनी बुक्स होंगी ना, इसको कट कर लें सिंपली, कितनी आ जाएंगी, 4। तो 1 kg में आपकी कितनी बुक्स हैं, आपकी 1 किलो में 4 बुक्स आ रही हैं। 1 kg में कितनी आ रही हैं, 4 बुक्स। तो 7 kg में कितनी बुक्स आ रही हैं, तो सिंपली यहाँ पे 7 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 का मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 7 ही हम लोगों को क्या करना है, कर देना है। तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 28 बुक्स। कितनी हो जाएंगी, 28 बुक्स। ओके, जो बच्चे करना चाहे इसको प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बता देते प्रोपोर्शन से कैसे करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन से आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 36 बुक्स। तो 36 रेशियो 9 kg 9। बस आपको ये याद रखना है, पहले आप कौन सी क्वांटिटी को रख रहे हैं। आपने पहले बुक्स को रखा है, फिर वेट को रखा है। अब सेकंड केस में आपको क्या दिया गया, बुक्स दी गई हैं आपको, पर वेट नहीं दिया गया। तो पहले आपने क्या, बुक्स को ही रखा था, फिर वेट को रखा। तो बुक्स को आप एज इट इज़ रख दीजिए 60, वेट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। हर बार ये नहीं मानेंगे, इस बार कुछ अलग मानते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं मीन टू मीन, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम,
मेथड से, तो क्या आ जाएगा 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 9। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 60 इंटू 9 अपॉन 36, क्योंकि ये 36 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा किस में होगा डिवाइड में। तो ये क्या होगा आपका 9 फोरजा होगा और ये क्या होगा आपका 15 टाइम्स आएगा। ठीक है 4 15 जा 60 होता, तो x यानी आपका ये 15 क्या आया वेट पूछा तो भाई साहब वेट किस में आपको दिया गया क्वेश्चन में केजी में दिया गया, तो वेट आपका किस में आएगा केजी में ही आएगा। ओके देखते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन 7 kg। 7 kg में कितनी बुक्स होंगी, तो 36 जो बुक्स थी उनका वेट था 9 kg। तो हम ये मान लेते हैं जो x बुक्स होंगी, कितनी x बुक्स होंगी उनका वेट कितना होगा 7 kg। देखो इसमें सिर्फ वेट दिया है, क्या दिया है सेकंड केस में वेट दिया है, आपको बुक्स नहीं दिए हैं, तो वेट हमने सेकंड नंबर पे लिखा है, तो वेट को यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स, ये आपका आ जाएगा। तो x जो है इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई से, तो x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 7 अपॉन 9। तो 9 4 जो आपका होगा सिंपली 36, तो आपका क्या आ जाएगा 28 बुक्स, क्या आ जाएगा 28 बुक्स। ओके जो बच्चे समझना चाहें प्रोपोर्शन मेथड से भी समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू आ गया, कौन आ गया राजू परचेज 10 पेन्स फॉर 150 रुपीज़, मनीष 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज़। तो हमारे भाई साहब ये राजू हैं, इन्होंने 150 रुपये में यानी 150 रुपीज़ में 10 पेन्स खरीदे, और मनीष ने कितने 84 रुपीज़ में 7 पेन्स खरीदे। तो उन्होंने क्या कहा किसको ज़्यादा लाभ हुआ, ज़्यादा लाभ का मतलब किसने कम पैसों में ख़रीद लिया, कम पैसों में ख़रीद लिया मतलब आप ज़्यादा स्मार्ट थे, अच्छी बार्गेनिंग आपने की। ठीक है तो किसने चीपर रेट में लिए पेन, मतलब किसने सस्ते पेन लिए। तो जब 10 पेन्स आपके राजू ने लिए, किसका केस देख रहे हैं राजू का, किसका देख रहे हैं प्यारे से राजू का। तो 10 पेन्स जो इसने लिए कितने रुपीज़ के लिए ₹150 के। तो अब तो सभी बच्चे जान गए जब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आरएचएस में जाएगा किस में होगा डिवाइड में। तो 1 पेन की आपकी कॉस्ट कितनी आ गई ₹150 अपॉन 10, तो आपका 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितनी कॉस्ट आई ₹15 पर पेन। ठीक है तो राजू ने जो लिया होगा ₹15 पर कॉस्ट की पेन से लिया होगा, मतलब 15 रुपये का उसे एक पेन पड़ा। ठीक है अब क्या चलते हैं मनीष के पास चलते हैं, पूछते हैं मनीष ने एक पेन कितने का लिया। ठीक है मनीष ने क्या किया 7 पेन लिए हैं, 7 पेन आपके लिए हैं कितने रुपीज़ के लिए हैं 84 रुपीज़ के लिए। कितने के लिए हैं 84 रुपीज़ के। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में होगा डिवाइड में, तो 1 पेन की आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी 84 रुपीज़ 84 अपॉन 7। तो इसको 7 से कट कर लेते क्या आ जाएगा 7 बन जा और 7 2 जा, तो कितने आ गई आपकी 12 रुपीज़ आ गई। 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 12 रुपीज़। तो मनीष आपका क्या था ज़्यादा स्मार्ट था, क्या था मनीष आपका ज़्यादा स्मार्ट था, उसने ज़्यादा सस्ते रेट में आपके पेन ले लिए। तो इसका आंसर क्या है मनीष है। ठीक है मनीष ने लिए हैं कितने रुपीज़ बाई हाउ मच, ये भी पूछता है आपसे, तो क्या 3 रुपीज़ कम में लिए बाई 3 रुपीज़, कितने बाई 3 रुपीज़। ओके 3 रुपये कम में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो ट्रक है आपका 108 लीटर उसे डीजल चाहिए होता है 594 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है पर अब उसे इतनी डिस्टेंस चलनी है तो पता नहीं लगा पा रहा कि कितने लीटर उसे डीजल चाहिए। ठीक है आप लोग इसको क्या करेंगे यूनिटरी मेथड से करते हैं। ठीक है हम लोग क्या करेंगे इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपका 108 जो लीटर है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है तो उसने क्या पूछा है कि कितने लीटर डीजल आपका 1650 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है आपको क्या पूछा है लीटर पूछा है, क्या पूछा है कितने लीटर। तो लीटर को कहाँ रखेंगे आरएचएस में, जो दिया गया है किलोमीटर उसे किस में रखेंगे एलएचएस में। ठीक है तो किलोमीटर को जो फर्स्ट केस में आपको जो लीटर भी दिया गया किलोमीटर भी दिया गया, तो इस केस में जो हम लोग रखेंगे किलोमीटर को कहाँ पे रखेंगे एलएचएस में, और आरएचएस में कौन रहेगा आपका लीटर रहेगा। ठीक है तो 594 आपका 594 किलोमीटर ट्रैवल करने आपको कितना डीजल लगा 108 लीटर आपको डीजल लगा। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल में कितना लगेगा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लगेगा 108 अपॉन 594 लीटर, इतना ही लगेगा। आपको ट्रैवल कितना करना है 1650, कितना करना है 1650 किलोमीटर।
तो इतना करा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा 1650 का मल्टीप्लाई, तो जो आरचेस है उसमें भी किसका मल्टीप्लाई होगा 1650 का, तो 1650 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने में जो टोटल डीजल लगेगा वो 108 इंटू 1650। बच्चों आप यहाँ पे इसको सॉल्व ना करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि हम लोगों की कैलकुलेशन टफ ना हो, ठीक है, इसीलिए इसको एज इट इज़ रख रहे हैं ताकि हम लोग बाद में सब कुछ कट कर पाएँ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग धीरे से सब कुछ कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से कट करते हैं, इसको भी 2 से कट करते हैं, तो 2 5 जा और 2 4 जा, और ये 2 2 जा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 2 9 जा और 2 7 जा, ये आपका आ गया। तो क्या आया आपका 54 इंटू 1650 अपॉन 297 लीटर, ठीक है। तो अब इसको किससे कट कर लेंगे 3 से कट कर लेंगे, किससे कट कर लेंगे 3 से कट करते हैं। 3 से कट करने पे इससे आएगा आपका 3 1 जा 3 और ये 24 हो गया आपका, तो 3 8 जा, इसको भी 3 से कट करते हैं, 3 9 जा 27 और फिर से 27 होगा, तो आपका 3 9 जा। देखिए 9 से कट हो रहा है, तो ये 9 से कट होगा कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, ये 9 से कट होगा कितने टाइम जाएगा 11 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 11। तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते 2 इंटू 1650 अपॉन 11 लीटर, तो 11 से इसको कट करेंगे, सिंपली आएगा 11 1 जा, इधर जाके क्या हो जाएगा 55 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 16 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा 5, आगे जाके 55 5 जा होता है आपका 11 5 जा क्या होता है 55 और 0 एज इट इज़ आपका आ जाएगा। तो 150 इंटू 2 लीटर इतना डीजल आपका लगेगा, तो 150 इंटू 2 क्या आएगा 300, क्या आएगा 300 लीटर, कितना आएगा 300 लीटर। उसे कितना डीजल चाहिए, कितना डीजल चाहिए उसे 300 लीटर। कितना ट्रैवल करने के लिए 1650 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना डीजल उसे चाहिए 300 लीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है ये थोड़ा आपका अगर टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क आपके चैप्टर में काफ़ी बच्चों की बुक्स में दिया गया, तो इन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे करेंगे। टाइम एंड वर्क का केस जो होता है थोड़ा सा उल्टा चलता है। टाइम एंड वर्क का केस जो होता है आपका यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता है, जैसे आपको काम अगर कोई जल्दी कराना है, कोई काम जल्दी कराना मतलब कम दिनों में ख़त्म कराना, तो पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे ना, पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पर्सन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जब वर्क आपका जल्दी खत्म होगा तो यानी क्या होगा कि पर्सन्स बढ़ रहे हैं, पर यूनिटरी मेथड में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके 5 मेंस हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सिंपली देखते हैं। जो आपके 5 मेंस हैं वो किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं 20 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं। कितने डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं 20 डेज़ में आपका ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये अकेला बंदा होता, मान लो 5 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, अभी ये 10 हो गए तो काम बहुत जल्दी होगा ना, और ये अगर कम करके हमने अकेला बंदा कर दिया तो मतलब 5 गुना टाइम लगेगा, मतलब 5 लोगों का वो अकेले वर्क करेगा ना, 5 लोगों का अकेले वर्क करेगा तो 5 टाइम्स हो गया ना। अगर अकेला बंदा उसको कर रहा है तो 5 टाइम्स हो गया ना, आपको टाइम जो टाइम होगा आपका 5 टाइम्स होगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आपको एक कॉपी लिखनी है, ठीक है, आप 1 घंटे में लिख लोगे। अब 5 फ्रेंड की आपको और आके दे दी तो 1 घंटे वो भी तो लगेंगे ना, मतलब क्या होगा आपका टाइम 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका जो नंबर ऑफ डेज थे कितने हो गए 5 टाइम्स हो गए। तो जब अकेला बंदा करेगा, इसको क्या करेगा अकेला बंदा करेगा, तो कितने दिन में करेगा 20 इंटू 5 डेज़, कितने डेज़ में करेगा 20 इंटू 5 डेज़ में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था मैं कि ये यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूनिटरी मेथड के अगर हम लोग अकॉर्डिंग चलते तो 5 मंथ्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 डेज़ बच जाता। काफ़ी बच्चे ये कर दिए होंगे, ठीक है, बताने से पहले काफ़ी बच्चों ने ये कर दिया होगा, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना। इसको ऐसे करना कि जब अकेला पर्सन जो बचेगा वो कितने डेज़ में करेगा 20 इंटू 5 डेज़ में, क्योंकि अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सनस कम कर रहे हैं तो काम जो है ज़्यादा दिनों में आपका ख़त्म होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 5 डेज़। तो 5 दिन में अगर हम लोगों को काम ख़त्म करना है तो कितने वर्कर्स चाहिए, तो हमने क्या कहा हमें एक्स वर्कर्स चाहिए, कितने एक्स मेंस चाहिए, और कितने दिन में वर्क कंप्लीट करना है 5 डेज़ में, कितने तो 20 इंटू 5 डेज़ लग रहे थे, पर आपको कितने दिन में आप ख़त्म करना है 5 डेज़ में। कितने दिन में ख़त्म करना है तो 5 डेज़। 5 क्या कर देंगे डिवाइड में लिख देंगे, किस में लिख देंगे डिवाइड में, तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, कितना हुआ 20, तो कितना आ गया आपका 20 वर्कर्स, कितने आए आपके 20 वर्कर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट है, हम लोग मेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट आपकी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, वर्कर्स। क्या हो जाएगी आपकी, वर्कर्स। जो आपका 100 दिन में काम खत्म हो रहा था, हमको कितने दिन में ख़त्म करना है, 5 दिन में ख़त्म करना है। कितने दिन में ख़त्म करना है, 5 दिन में। मतलब जो आपका पहले वर्क कितने डेज में हो रहा था, 100 डेज में हो रहा था, आप कितने डेज में ख़त्म करना, 5 डेज में ख़त्म करना। मतलब नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ गए होंगे। तो इनिशियल नंबर ऑफ डेज अपॉन फाइनल नंबर ऑफ डेज। तो इनिशियल हमको कितने दिन लग रहे थे, देखा था 20 × 5 मतलब कितने, 100 डेज लग रहे थे। पर अभी हमको कितने लग रहे हैं, 5 डेज लग रहे हैं। मतलब वर्कर्स काफ़ी बड़े होंगे। कितने वर्कर्स बढ़े, तो क्या हो जाएगा, 5 डेज अपॉन में लिख देंगे। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए आपके, 20 आ गए। कितने आ गए, 20। इसको करने का एक और तरीका देखते हैं। करने का तरीका क्या है इसका, एक और, कि अगर 20% किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो हमने क्या माना, टोटल वर्क का फार्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो वर्क आपका जो है दोनों केस में सेम ही तो वर्क रहेगा, वर्क तो चेंज हो नहीं रहा। मतलब चाहे आप जितने परसेंट बढ़ाएं या जितना टाइम बढ़ाएं, तो आपका वर्क क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब चाहे जितने जल्दी ख़त्म हो, चाहे जितने देर में ख़त्म हो, चाहे जितने ज़्यादा दिन लगें, ये चाहे जल्दी ख़त्म हो जाए, कम दिनों में ख़त्म हो जाए, जो आपका वर्क होगा वो सेम ही तो रहेगा ना। ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जल्दी ख़त्म हो गया, और कम लोग कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगा। पर वर्क क्या था आपका, सेम ही था ना। तो दोनों केसेस में आपका वर्क सेम रहेगा। इसमें क्या था आपका, वर्क कितना आया, 100 यूनिट्स आया। कितना, 100 यूनिट्स। क्या आया आपका वर्क, 100 यूनिट्स आया। तो आप 5 × 20 करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने, 5 थे, और नंबर ऑफ डेज आपके कितने थे, 20 थे। तो 5 × 20 करेंगे, आपका 100 यूनिट आया वर्क। तो दूसरा जो केस होगा आपका, उसमें भी क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज होगा ना। इसमें आपको पर्सन नहीं दिए गए, पर्सन पूछे, नंबर ऑफ डेज दिए गए, आपका वर्क क्या दिया गया, 100 यूनिट दिया गया। तो वर्क आपका सेम ही रहेगा, तो आप एज इट इज़ 100 यूनिट यहाँ पे लिख लेंगे। तो पर्सन आपके क्या है, एक्स मान लेते हैं पर्सन, और डेज कितने दिए गए, 5। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/5। तो यहाँ पे एक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या आएगा, 20%। ये आपका किलोमीटर सेंटीमीटर थोड़ी ना आएगा, नंबर ऑफ पर्सन क्या आएगा, तो पर्सन में ही आएगा। ओके, कोई बच्चा 20 सेंटीमीटर 20 रुपीज़ वगैरह कुछ लिख दे, तो वो नहीं करना है अपने को। ओके, ठीक है। तो यह भी आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या यहाँ पे आपकी 12 वुमेंस हैं, 15 डेज हैं, और आपकी वुमेंस क्या हैं, घट के 9 हो गई। मतलब वुमेंस पहले 12 थी, और फिर वो कम होके कितनी हो गई आपकी, 9 हो गई। कितनी हो गई आपकी, कम होके 9 हो गई। तो उसने पूछा कितने दिन में कार्य आपका ख़त्म होगा। तो आपका जो पहले केस में वर्क हम लोग निकालने, कितना आएगा वर्क, 12 × 15 आएगा ना, 12 × 15 यूनिट्स, इतना ही आएगा ना वर्क अपना। नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, आपका वर्क आ गया 12 × 15 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, दूसरे केस में आपकी जो है नंबर ऑफ डेज नहीं दिए गए, पर आपके क्या वर्कर्स दे दिए, कितने, 9 है। कितनी है, 9 है, ठीक है। तो वर्क आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 12 × 15 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 9 × x डेज। जो आपके डेज हैं वो क्या हमने मान ली, x, यहाँ पे x क्या है, डेज है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो नंबर ऑफ पर्सनस थे, यहाँ पे क्या है, x आपका डेज है। आपके नंबर ऑफ डेज को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 15/9। ओके, तो ये भी 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा और 3 4 जा, इसको भी 3 से कट ही कर देते हैं। 3 5 जा हो गया आपका, तो 5 4 जा आपका कितना होगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 डेज। अब कितने दिन में काम खत्म होगा, 20 डेज। ये आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब 12 लोग थे, मतलब ज़्यादा महिलाएं थी, तो कितने 15 दिन में काम खत्म हो रहा था। अब महिलाएं क्या घट के 9 हो गई, तो काम खत्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। काम खत्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा टाइम कितना है, 20 डेज। कितने डेज लगेंगे, 20 डेज। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या करते हैं, घर के लिए भी दे ही देते हैं, आराम से करिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन आपका क्या है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक का आपका क्या है, एक एलॉय है, उसका क्या आपको दिया गया, रेशियो दिया गया। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ एलॉय, इन अ एलॉय इज 5:3। क्या दिया गया आपको, 5:3। ओके, इफ द वेट
ऑफ कॉपर इन alloy is 30.15 ग्राम। ओके, फाइंड। तो आपको क्या किया यहाँ पे, कॉपर का वेट दे दिया, जो आपको रेशियो दिया गया था। वेट ऑफ जिंक, किसका वेट फाइंड करना है आपको, वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, वेट ऑफ अलॉय, जो आपका अलॉय है टोटल, जो आपका मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, उसका वेट कितना होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो बस इतना ही आज के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके मिसलिनियस क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी सारे, जो कि उसमें आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ, मेन प्रोपोर्शन हुआ, उसको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन कराएंगे, और यूनिटरी मेथड हुआ, वर्क एंड टाइम के सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।